हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल नीरज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है और अब एग्ज़ाम आने वाला है ग्रुप डी का। तो इसमें पैटर्न्स इसी तरह से रहेगा। कैसे कैसे एग्ज़ाम में आए हैं अभी CBT2 में, वैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास अच्छे मटेरियल आपके पास पहुंचता रहे, सभी जानकारी आपके साथ अपडेट होती रहे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनटीपीसी CBT2 का जो लेवल 2, 3, 4, 5 का एग्ज़ाम हो चुका है। लेवल 4 और 5 का एग्ज़ाम, 4 और 6 का एग्ज़ाम 9 और 10 मई को हुआ है और 12 और 17 जून को 2, 3, 5 का लेवल का एग्ज़ाम हो चुका है। अब इस लेवल में जो भी क्वेश्चन कला संस्कृति, नृत्य, उत्सव, संगीत, वाद्य यंत्र, यहाँ से हर शिफ्ट में 3-4% देखने को मिले हैं। तो हमने सभी क्वेश्चनों को एक साथ इकट्ठा करके ये वीडियो तैयार किया है, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको सारा मटेरियल एक जगह मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल से PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। 9 मई को शिफ्ट 1 का एग्ज़ाम। सिक्किम में लहबाब दुचेन नामक पर्व के स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे, इस उपलक्ष्य में लहबाब दुचेन एक सिक्किम में एक पर्व है, मनाया जाता है। ये भगवान बुद्ध जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए थे, उनकी याददाश्त में उनके लिए मनाया जाता है। भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पड्यानी नृत्य कहाँ किया जाता है? ये पड्यानी नृत्य, देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। पड्यानी नृत्य, भगवती मंदिर, भद्रकाली, सभी क्वेश्चन कैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में घुमा सकता है। तो ये पड्यानी नृत्य केरल में है और ये भद्रकाली मंदिर वारंगल तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन है। अल्लाह रखा इज एसोसिएट विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये अल्लाह रखा किस यंत्र से इनका ताल्लुक है? तो ये तबला वादक थे, तबला वादक। अब हम देखने वाले हैं सरोद वादक कौन है। अन्य सारे वादक हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। सरोद वादक अल्लाह रखा तबला वादक थे। अब सरोद वादक कौन कौन था? उस्ताद अमजद अली खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अयान अली। ये एग्ज़ाम में आपको दूसरा डाल देगा, इसी तरह से क्वेश्चन दिएगा। खान अमान अली, अली अकबर। सितार वादक पंडित रविशंकर, एग्जाम में पूछे गए। विलायत खान, निखिल बनर्जी। तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा का, अभी आपने देखा क्वेश्चन। जाकिर हुसैन, चतुरलाल, गुदई महाराज, अनोखे लाल मिश्र, कंटे महाराज, किशन महाराज भारतीय। सैनोई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये। बल्लेश, अनंतलाल, अली अहमद हुसैन खान, ये सब सैनोई वादक है। आगे स्टार्ट करते हैं। मीनाताई मिश्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? मीनाताई मिश्रा ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अब ओडिसी नृत्य से मीनाताई मिश्रा हो गए। और कथक कलाकार कौन कौन है? शंभी महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, अचन महाराज, नारायण चंद्रलेखा, गौरी शंकर देवीलाल। भरतनाट्यम कलाकार कौन कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। दोस्तों, इसी तरह से एग्जाम क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसे आप पढ़ाई कर लीजिए अच्छे से, पूरा वीडियो सुनिए एंड तक, आपको अच्छे समझ में आएगा और आपको याद भी हो जाएगा। मीनाक्षी सुंदरम, कृष्ण मूर्ति, रुक्मिणी देवी, बल सरस्वती, पद सुब्रमण्यम, मल्ली साराभाई, एस के सरोज वैजयंती,
राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, प्रियदर्शनी गोविंदी, अनीता रतन। कच्ची पूड़ी कलाकार कौन कौन है? वेदांत सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, इंद्राणी रहमान, एन.टी. रामा, शांता राव, हलीम खान, थारा कल्याण। ये सब कच्ची पूड़ी से, तो इनमें से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको इस तरह से ही याद करना है और सुनते रहिए पूरा वीडियो, किस तरह से किस लेवल से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और आप सब कुछ याद कर लोगे। ग्रुप डी एसएससी वाले काफ़ी एग्ज़ाम आ रही है यहाँ से सेंट्रल की, इसमें से यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विलायनूर मंदिर में रामायण से संबंधित किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? गराड़ी नृत्य है, गराड़ी। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में किया जाता है विलायनूर मंदिर में रामायण से संबंधित गराड़ी नृत्य। समकालीन कर्नाटक संगीत में मेलकर्ता रागों की संख्या कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 72। विख्यात गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है? यह है मदुरई, और मदुरई खाएं तमिलनाडु में। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उसको मिल चुका है 1998 में। सम्मानित होने वाली पहली महिला संगीतकार है। 1974 में इसको रमन मैग्सेसे से स्वीकार करने वाली पहली संगीतकार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो ये रविशंकर जी है, इसके संस्थापक रविशंकर जी। और इसमें जो ऑर्केस्ट्रा का फाउंडर है 2006 में किसने किया? नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स NCPA मुंबई ने किया है। सिद्धि धमाल किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए, सारे क्वेश्चन एग्जाम के हैं अभी जो CBT 2 के। सिद्धि धमाल गुजरात का नृत्य है। डांसर ऑफ धमाल पर नेटिव ऑफ अफ्रीका, और ये अफ्रीका से मूल इसका हुआ है उद्गम। भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्म श्री और 2002 में पद्म भूषण दिया गया, जाकिर हुसैन को मिल चुका है ये अवार्ड। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटा है ये। फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित कौन सा महोत्सव था? तो पश्चिम बंगाल में राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में 11वें पैलेस में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में था। हेमिस गोम्पा उत्सव किसको समर्पित हैं? दोस्तों हेमिस त्यौहार गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है, और ये बुद्ध लोगों का लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। बुद्ध लोग के इसको मनाते हैं लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, ये भी सब एग्जाम में। अलकप झारखंड किस राज्य में एक प्रचलित ग्रामीण नाटक है? अलकप पश्चिम बंगाल। अलकप झारखंड और किस राज्य में? देखिए अलकप दोनों का है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अलकप। एग्जाम में घुमा सकता है क्वेश्चन इस तरह से, पश्चिम बंगाल में उल्टा पूछ सकता है, ध्यान रखिए। कौन सा धनुर्वाद्य यंत्र जिसे भारतीय संगीत पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया? अब ये सारंगी क्या है? पंडित राम नारायण ने इसको सारंगी। हिंदू शास्त्रीय संगीत शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब की गई? 1926 में की गई। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक। नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब देख लीजिए, इसमें आपको 9 वर्ष दिए हुए हैं, अब इसका दोनों मिलान करना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में था। नवरेह ये कश्मीरी नववर्ष है। उगादी
तेलुगु का नववर्ष है। विशु मलयालम का नववर्ष है। पाना संक्रांति उड़िया का नववर्ष है। तो इसमें सही ऑप्शन 4 हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपकी तैयारी हो जाएगी इससे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपका ही लॉस रहेगा। किसके द्वारा 15वीं शताब्दी में असम में सत्रिया नृत्य को प्रचलित किया गया? असम में सत्रिया नृत्य 15वीं शताब्दी में, ध्यान रखिए कब किया गया? 15वीं शताब्दी में असम में सत्रिया नृत्य संत श्रीमंता शंकरदेव। और ये नृत्य सत्र नामक असम के मठों में प्रदर्शित किया जाता है। अल्लाह लोकगीत किस क्षेत्र में गाया जाता है? ये बुंदेलखंड, एमपी और यूपी के क्षेत्रीय तटों में एक लोकप्रिय नृत्य है। हुलवी वैसा ये कहाँ का नृत्य है? ये कर्नाटक का है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था। हुलवी वैसा टाइगर फेस्ट डांस एक तटीय कर्नाटक शैली है। नवरात्रि उत्सव के दौरान हुलवी वैसा करते हैं। हुलवी वैसा इस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है कर्नाटक में, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नागालैंड की कोनयाक जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले वसंत उत्सव को किस रूप में? नागालैंड की कौन सी जनजाति? कोनयाक। नागालैंड के वसंत उत्सव को किस रूप में मनाए जाते हैं? आलेंग मोनियू। आलेंग मोनियू। मोपिन फेस्टिवल कृषि उत्सव है एक, जो अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कवर किए हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और लाइक जरूर करें वीडियो अच्छा लग रहा तो। अगला क्वेश्चन 12 जून का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? लोसार फेस्टिवल अभी अपन देखा मोपिन भी अरुणाचल प्रदेश में था, गालो जनजाति। और लोसार मोनप्पा जाति मनाती है, मोनप्पा अरुणाचल प्रदेश की। लोसार उत्सव लद्दाख में तिब्बती बौद्ध धर्म नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। नए साल आता है तब तिब्बती लोग लद्दाख में लोसार उत्सव भी मनाते हैं। और लोसार जनजाति अरुणाचल प्रदेश में मनाती। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अभी हमने बहुत सारे वाद्य यंत्र और उनको बजाने वाले देखे थे, तो फिर ये रुद्रावीणा, रुद्रावीणा ध्यान रखिए आप। और हमने सब ये देखे थे अभी, तो वादक थे। अगला क्वेश्चन, हुसेरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हुसेरी नृत्य असम से संबंधित दोस्तों, असम से संबंधित है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रख्यात शोशा उत्सव कौन सा है? ज्वारा डांस है, ज्वारा डांस। अगला क्वेश्चन, राई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राई नृत्य एमपी बुंदेलखंड, ये यूपी एमपी की वहाँ बॉर्डर मिलती है, वहाँ पर ये मनाया जाता है। किस राज्य में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं? ये पश्चिम बंगाल में मनाते हैं मकर संक्रांति को, पौष संक्रांति। आगे भी और इसमें बहुत सारे उत्सव हमने इसमें ऐड किए हैं। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से जानते हैं। मकर संक्रांति को मकर संक्रमण, कर्नाटक में मकर संक्रमण, गुजरात में सूर्य उत्तरायण। पूर्वोत्तर राज्यों में असम में स्पेशली बिहू त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पहले दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? ये मेवाती घराने से संबंधित हैं। किस घराने से? ध्यान रखिए, मेवाती घराने से संबंधित है पंडित जसराज। पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हैं, ध्यान रखिए शास्त्रीय संगीतकार हैं। और पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित है, ध्यान रखिए
किराना घराने से संबंधित, ये भी शास्त्रीय गायक है। नववर्ष संबंधित राज्य सही मिलान, अब नववर्ष देखना है। विशु केरल में मनाया जाता है। पोइला बाइसाख पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पुथंडू तमिलनाडु, जिसे पुरुषुरम या तमिल नववर्ष के नाम से जाना जाता है। गुड़वी पड़वा महाराष्ट्र में मनाई जाती है। सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए दोस्तों। न्यू ईयर ऑफ मराठी कोंकणी के लोग मनाते हैं। चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा या वर्ष प्रतिपदा या उगाती कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। तो ये सभी नाम सभी जगह अलग अलग मनाए जाते हैं, इनको याद रखिए। अगला क्वेश्चन, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, कर्तन दहन खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहते हैं? इसको मध्य प्रदेश में कहते हैं वेबर या दैयार, बुंदेलखंड एमपी में। वेबर खेती छत्तीसगढ़ आदिवासी इलाके में इस तरह की खेती करते हैं। ज़मीन को बिना जुताई के फसल पैदा की जाती है इसमें। दीपा खेती को ये बस्तर जिला एमपी में होती है। जरा व एरका दक्षिणी राज्य में होती है, मतलब साउथ में। वेल्लोर व वत्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है। पोंडू आंध्र प्रदेश में होती है। कुमारा केरल के पश्चिम घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। कुमन वीगा धावी उड़ीसा में की जाती है इस तरह की खेती। पोमलोऊ मणिपुर में की जाती है। झूमिंग कृषि असम मेघालय मिजोरम नागालैंड, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है, एसएससी का आने वाले, सेंट्रल के जितने भी एग्जाम है आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। और क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है इन्होंने, अंदर भी घुस के पूछ रहा है, इसलिए आप ज़रूर वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए। पेका नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? पेका नृत्य उड़ीसा झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य है। झारखंड के लोक नृत्य और देखते हैं, झूमर, मुंदारी, सरहुल, बाराओ, जीटका, डांगा, डोमचक, गोरा नाच, ये सब झारखंड के। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? ये शिलोंग, ये मेघालय शिलोंग, वहाँ मनाया जाता है। उन्होंने नृत्य छोड़ दिया और प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान के संरक्षण में सितार सीखा। 1948 से 1956 तक ऑल इंडिया रेडियो में म्यूजिक डायरेक्टर भी रहे। उनका क्या नाम है? पंडित रविशंकर है, ध्यान रखिए, रविशंकर जी थे और ये सितार वादक थे। रविशंकर, निखिल बनर्जी विलायत का भी सितार वादक हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य जो डांडिया नृत्य के समान परफॉर्म किया जाता है? कोलानालू या कोलाटम, इसके नाम है ये डांडिया नृत्य की तरह ही इनको परफॉर्म करते हैं। अगला क्वेश्चन, अंथुरियम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में था। मिजोरम में मनाया जाता है। कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री को कर्नाटक शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। मतलब तीन लोग थे, त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार, श्यामा शास्त्री। पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है, पिता पुरंदरदास को। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा पर्व को क्या कहते हैं? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में उगादी कहते हैं, उगादी। दक्षिणी भारत में नववर्ष के रूप में मनाते हैं इसको, अभी आपने देखा था पहले। त्रिपुरा के सत्यराम रियांग को पद्मश्री 2021 मिला, ये किस नृत्य से संबंधित है? ओजागिरी डांस से संबंधित है, ओजागिरी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था। जातीय भाषा समुदाय बोडो किस भारतीय राज्य का मूल निवासी है? बोडो ये असम में मनाई जाती है, असम की जाति है बोडो। बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली 2003 में 92 संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। इनको ध्यान रखिए, ये जातियाँ बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये असम की।
तराना गायक रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित है? ये मेवाती घराने से संबंधित है। हु सेलिब्रेट द फेस्टिवल वांगला त्यौहार मेघालय की गारोस, मेघालय में जो गारो जनजाति है वो मनाती है। एक फसल उत्सव बोलते हैं इसको। त्योहार प्रजनन क्षमता सूर्य देवता साल जोंग के सम्मान में आयोजित किया जाता है। वांगला को हंड्रेड्स ऑफ ड्रम भी कहते हैं। कौन ओडिसी नृत्य नहीं है, ये देखना है अपने को। दर्शना जावेरी एक मणिपुरी डांस है और ये बाकी कुमकुम मोहंती, चित्रा कृष्णमूर्ति, सगुन भूटानी सब ओडिसी नृत्य हैं। सरहुल किस राज्य का लोक नृत्य है जिसे स्वास्थ्य संबंधित के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? ये झारखंड का है। झारखंड के झूमर, मुंदारी, सरहुल, गोरा नाच अभी हमने देखा था, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। रेनगमा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? रेनगमा नागालैंड से संबंधित है। अब इसको रेंगना यानी लैंड के अंदर, जमीन के अंदर ही रेंगते हैं। नागालैंड के अन्य नृत्य हैं ये सब। ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध भीमसेन जोशी किस घराने से प्रमुख शास्त्रीय गायक हैं? पंडित भीमसेन जोशी, आपने देखा है। किराना शास्त्रीय नृत्य के रूप में किस शताब्दी महापुरुष द्वारा शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया गया? 15वीं शताब्दी। मतलब महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए, जो शंकर देव थे उन्होंने वैष्णव धर्म प्रचार के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में पेश किया, वो है 15वीं शताब्दी थी उसके अंदर। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया गया है? भारत मुनि के नाट्य शास्त्र है, इनके वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से? अनिरुद्ध तालवाद, गणवाद, तत्वाद, सुशीरवाद। सुशीरवाद मीन्स वायुवाद, तत्व मीन्स तार वाला, गण मीन्स ठोस। ये गुड़ी पड़वा चैत्र मास के किस दिन मनाया जाता है? देखो क्वेश्चन बार बार इनमें से घूम रहे हैं। चैत्र मास की शुक्ल, इस तरह से पक्ष की प्रतिपदा को हिंदी नववर्ष की शुरुआत होती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, उसी दिन गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का त्यौहार है। कौन सा उत्सव माजुली नदी द्वीप पर नहीं मनाया जाता है? देख लीजिए, माजुली जो असम में है वहाँ नहीं मनाते हैं। रज पर्व ये नहीं मनाते हैं, बाकी सब मनाते हैं। और ये मनाए जाते हैं रास उत्सव, फाल्गुत्सव, लियांग, बिसु, नोरा, चिंग, डियो पूजा, माघ बिहू, पालनान। और माजुली रिवर पर एक द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र, माजुली एक द्वीप है, माजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, ब्रह्मपुत्र नदी है उसके ऊपर एक टापू है, वहाँ पर उसको माजुली द्वीप बोलते हैं। मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली कौन सी है जिससे कौशल, रचनात्मक स्फूर्ति का अंगूठा प्रदर्शन शामिल है, जिससे कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रमण का अभिनय करता है? थांगटा ये मणिपुर का है, ध्यान रखिए आप। इसमें लड़ाई करता है नकली टाइप पे, डुप्लीकेट। प्रमुख मार्शल आर्ट है, ये मणिपुर की आर्ट थांगटा देख ली। अब फिर अन्य राज्यों की मार्शल आर्ट क्या है? लाठी पंजाब पश्चिम बंगाल में, कलरी पायट्टू केरल में, भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। थोड़ा हिमाचल प्रदेश में, सिलंबम तमिलनाडु में, कट्टू वसाई सिलंबम अनआर्म घटक है, मतलब ये भी बिना किसी हथियार के। गतका पंजाब में,
इब उन कुश्ती मिजोरम में। मुष्टियाद वाराणसी यूपी में, परीखंडा बिहार में, मर्दानी महाराष्ट्र में, काती समूह आंध्र प्रदेश में, वर्मा कालाई तमिलनाडु में, पाइका उड़ीसा, थांग मणिपुर में, हुयेयू लेंगलो मणिपुर में। और इसमें आगे हुयन लेंगलो के दो घटक होते हैं, थांगटा और सरित सारक। सरित सारक ये शस्त्र से लड़ा जाता है, ये बिना शस्त्र के लड़ा जाता है, न बिना किसी हथियार के या हथियार के। इसके एक मध्य एशियाई मार्शल आर्ट है जो प्राचीन कश्मीर में तलवार से लड़ने वाला है, ये तलवार लड़ा जाता है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने यहाँ पर सब कुछ जोड़ दिया है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 कहाँ मनाया जाता है? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। विकास पर्यटन के एक भाग के रूप में रायपुर कॉलेज मैदान में वार्षिक द्वितीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 मनाया गया है छत्तीसगढ़ में। भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई किसने बजाई? बिस्मिल्लाह खान ने बजाई। 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान लाल किलों पर वाद साजों के रूप में तानपुरा पखावज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? इसमें ध्रुपद क्या किया जाता है? तानपुरा और पखवाज के साथ। कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त अगात वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? मंडोलिन नहीं है, मंडोलिन। अब इसमें देखते हैं आगे फैक्ट। मंडोलिन होता है मृदंगम, वीणा, वायलिन, सरोद, ये मंडोलिन आते हैं सब। तानपुरा वाद्य यंत्र का मुख्य रूप से हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत दोनों में, तानपुरा हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों में मिलता है इसका। देख लो 15 जून को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। पोंगल में किस देवता की पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। कोलकली किस क्षेत्र में की जाने वाली लोक कला है? केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में और लक्षद्वीप के कोलकाई एंड परिचाकाली में इसको किया जाता है। पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजनबाई हैं। पंडवानी किससे संबंधित हैं? ध्यान रखिए एग्जाम में क्वेश्चन था। पंडवानी यानी महाभारत की कथा से संबंधित है। ये कथा छत्तीसगढ़ की प्रधान और देवाड़ छत्तीसगढ़ की जातियों की गायन परंपराएं ये लोग करते हैं। महाभारत से संबंधित इसका कथा का। तमिलनाडु के पुंपहार समुद्र तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चित्रा पूर्णिया उत्सव मनाया जाता है। पुंपहार तट कहाँ पर है? तमिलनाडु में। बंगाली खाड़ी किनारे हो गया ये जो समुद्र तट पर। अब गोटी पुआ किस राज्य का नृत्य है? गोटी पुआ ये उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है। अगला क्वेश्चन। कंजीरा दक्षिणी भारत का फ्रेम ड्रम है, इसमें चमड़ी सामान्यतः इंगुआना। कंजीरा दक्षिणी भारत का फ्रेम ड्रम है। इसमें सामान्यतः इंगुआना होती है जिसे वर्ताकार फ्रेम के ऊपर मंडा और चिपकाया जाता है। लकड़ी मतलब इसमें जो ड्रम होता है कंजीरा में, लकड़ी के ड्रम के ऊपर एक खाल चढ़ाई जाती है। ड्रम लकड़ी का होता है, उसके ऊपर खाल चढ़ाई जाती है चमड़ी से, इंगुआना बोलते हैं। शास्त्रीय संगीत में गिटार को एक वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय किसने बनाया? शास्त्रीय संगीत में गिटार को बना है बृजभूषण काबरा ने। 37 से 2018 तक इसका चल रहा है। भगवान जगन्नाथ से संबंधित रथ यात्रा महोत्सव नक्कलेश्वर कहाँ मनाया जाता है? जगन्नाथ टेम्पल पुरी में मनाया जाता है। ये पहली बार 1575 से यदुवंश भोई राजा रामचंद्र देव द्वारा आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है।
जैन धर्म से संबंधित ज्ञान पंचमी कब मनाई जाती है? कार्तिक माह के, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, देख लीजिए आप। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को ज्ञान पंचमी मनाई जाती है। कार्तिक की शुक्ल पंचमी को। खंबा थोई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में खजुराहो डांस फेस्टिवल शुरुआत कब हुई? खजुराहो 1975 में से हुई। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है 16 को, सेकंड शिफ्ट का। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। 26 जनवरी को। बताइए। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में प्रस्तुति के अंत में देवी देवताओं को समर्पण भावनाओं से नर्तकियों द्वारा यज्ञ किया जाता है? नाट्य नृत्य में किया जाता है। आगे क्वेश्चन, आमेनी दादरा ताल में कितनी मात्रा होती है? दादरा ताल में, अब दादरा ताल में 6 होती है। 6 खेमटा और दादरा में 6। 7 ताल वाले कौन कौन है? रूपक, तिवरा, पास्तो। 8 वाले कहरवा, अद्दा, तिताल, कवाली में 8 होती है। 9 ताल वाले गजताल, बसंत होते हैं। 10 वाले जपताल, सुलताल, सुलपात का। और 11 वाले मणि, रुद्र। 12 वाले 4 ताल, 1 ताल, विक्रम। ये 12 ताल के होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक नहीं है? अब सही ऑप्शन किशोरी अमनोकर, ये नहीं है। बाकी सब कर्नाटक है। ये जयपुर घराना से संबंधित है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिकल है। और ये बॉम्बे संबंधित जयश्री, मदुरई, ये सब इससे संबंधित हैं। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज देख लीजिए, कथक से संबंधित है। और ये सभी कथक के ही हैं। शंभू महाराज, बैजनाथ, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, शोभा नारायण, गौरी शंकर, चंद्रलेखा, बिंदी, ये सब कथक से संबंधित। राजस्थान में किसकी रचना नौगरों की थीम पर आधारित है? जोहार कला के अंदर राजस्थान में ये नौगरों की थीम पर आधारित है। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम भारत के प्रसिद्ध वादक हैं। ये वायलिन वादक है, कर्नाटक से हैं। कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य नहीं है? अगला क्वेश्चन, सतरिया। सतरिया ये असम का है, असम का। बत्तुकम्मा पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? बत्तुकम्मा पर्व तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में बत्तुकम्मा पर्व साल बायनी संवत की अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। ये गौरी पूजा का त्यौहार है, ध्यान रखना। तेलंगाना में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा 2021 के अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तांक हैं। अर्पणा सतीशन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी का डांसर है। केरल का त्रिशूर पूर्णम त्रिशूर शहर के वडकुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। वार्षिक रूप से एनुअल केरल में मंदिर उत्सव है। ये भी एक मंदिर उत्सव है केरल में। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। ये 22वें मेले की थीम जम्मू और कश्मीर थी। सूरजकुंड जिसका अर्थ होता है सूर्य की झील, एक प्राकृतिक जलाशय है जिसे तोमर वंश के राजा सूरजपाल पौल ने 10वीं शताब्दी में बनाया था। नक्यूलुम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। मोहन वीणा जिसे हिंदुस्तानी स्लाइड गिटार कहा जाता है, संगीत वाद्य यंत्र के प्रतिपादक हैं। विश्व मोहन भट्ट
मौन वीणा से मिश्र से मौन बढ़ते, इन्होंने इसका। 13 से 18 दिसंबर 2021 के मध्य वर्चुअल रूप से आयोजित यूनेस्को मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची के 16वें सत्र में किस सांस्कृतिक उत्सव को शामिल किया गया? दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, पश्चिम बंगाल की। चंगसंग नृत्य किस राज्य की चांग जनजाति द्वारा नेकुलियम त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? नागालैंड। अभी अपने पढ़ा नेकुलियम। अब चंगसंग जाति नागालैंड में है। अगला क्वेश्चन, पंजाब हरियाणा में मनाए जाने वाले वैसाखी पर्व का क्या महत्व है? इसे रबी की फसल कटाई शुरू होने की सफलता पर मनाया जाता है। रेकुंगमा गाटोकीटो चूरमो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ध्यान रखना, सिक्किम से संबंधित है। बोन गीत वन प्रकृति गीत मुख्य रूप से किस राज्य की लोकगीत है? असम का है ये। जट जटिन लोक नृत्य मुख्य रूप से हैं बिहार, मिथिला बिहार में वहाँ का है जट जटिन। कौन कर्नाटक संगीत के पितामह कहे जाते हैं? अब अभी अपने पढ़ा था पुरानंद दास हैं ये कर्नाटक शैली के पितामह। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति हैं त्यागराज, मुत्तुस्वामी, श्यामा मिस्त्री, हमने देखा था अभी। अगला क्वेश्चन, साइकुटी जाई संगीत किस राज्य से संबंधित है? साइकुटी जाई मिजोरम से संबंधित है। अल्लाह मध्य प्रदेश से। बिहू गीत असम से। लावणी, अब ये साइकोटी मिजोरम से, अल्लाह मध्य प्रदेश से। बिहू गीत असम से। लावणी महाराष्ट्र से। पनिहारी मांड पंखीड़ा राजस्थान से। पडवाणी छत्तीसगढ़ से। डांडिया गुजरात से। रविंद्र संगीत पश्चिम बंगाल से। आगे सभी राज्यों के दिए हुए इनको पढ़ लीजिए आप ध्यान से। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके पास सभी जानकारी आपको मिलती रहे और आपके पास हर अपडेट आपके पास आता रहेगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिए और टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लीजिए आप लिंक को ज्वाइन करके। 16 अगस्त किस देश का नववर्ष उत्सव है? जापान का है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन था, तो हमने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं जितने भी CBT2 में सभी लेवलों में एग्जाम क्वेश्चन आए थे, सभी के क्वेश्चन कवर हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।